हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। क्लास 12 के हम लोग मैथ पढ़ रहे थे बुआ, और एनसीईआरटी में हम लोग को कौन सा चैप्टर था? तो अगर आप लोग को याद होगा तो एनसीईआरटी में हम लोग एक्सरसाइज 5.5 पढ़ रहे थे। टोटल इसका थ्योरी आपको हम डिस्कस कर दिए हैं। डिफरेंशिएशन का नहीं देखें, उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से पहले देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें भी हम लोग 10 क्वेश्चन कर है ना, 9 क्वेश्चन तक हम लोग को हो गया था। हम लोग को 10वां क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करना था। देखिए, अगर पीछे आप लोग ढंग से देख लिए हैं तो इस सब बनाने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। जैसे पहले बनाते तो इसे बना देंगे। देखिए, एक रो में खाली एक्स है, एक रो में एक्स है, एक पावर है ना दूसरा है, एक फंक्शन का पावर दूसरा है। तो आपको बताया थे कि पहले इस टाइप के क्वेश्चन को प्लस वाला को पहले मानना होता था। मानिए, जैसे पहले सोल्व कर रहे थे, माना कि, और बताइए क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू बाई वन प्लस बाई टू। इसके बाद इसका डीसी करना है, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका बोलो डी बाई 1/dx, जोड़ यहां लिखेंगे d/2/dx, और ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। पहले यहां से y1 पहलका को मानते हैं, y2 दूसरका को। तो y1 के स्थान पे x का पावर x cos x, अब y2 के स्थान पर x स्क्वायर प्लस 1 है, नीचे माइनस है, यही ना। तो पहले y1 का अलग से निकालेंगे डीसी, y2 का अलग से निकालेंगे, सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए, जिसे पहले सोल्व करते थे इतना तो सबको हो जाएगा। तो पहले वीडियो को रोक के इतना पहले लिखना है। इसके बाद आते हैं हम लोग y1 माने हैं पहला को x का पावर x cos x को। तो चलिए जल्दी से आ जाते हैं, जल्दी से आ जाते हैं, जल्दी से हम लोग यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ पर आ जाइए, a है। हम लोग y1 किसको माने हैं, जरा देख लीजिए, y1 a बड़ा था, यही ना। देखिए, y1 था x का पावर x cos x, लेकिन बताइए एक फंक्शन का पावर दूसरा है कि नहीं? हाँ है। तो है तो दोनों तरफ कौन सी करेंगे, लॉग लेंगे। तो इधर भी लॉग लीजिए, हाँ, और इधर भी लॉग लेंगे। लेकिन यहाँ बताइए, जो x का पावर दो को है, जो पावर होता है वो कहाँ जाता है, आगे। तो सबसे पहले इस वाला पावर को हम आगे कर दिए। देखिए, इस वाला पावर को आगे कर दिए हैं। अब इसका डीसी करते थे, तो डीसी कीजिए। एक बार बताइएगा, यहां पर लॉग का डीसी क्या हो जाएगा, 1/y1, y1 का डीसी d/1/dx इज इक्वल टू, आइए, पहला का डीसी दूगो बचा उसको लिखो, दूसरा का डीसी जो दूगो बचा उसको लिखो, तीसरा का डीसी जो दूगो बचा उसको लिखो। यही तो काम हम लोग करते थे। डीसी में तो टोटल आपको पढ़ाए हैं। तो एक बार बताइए, पहला का डीसी 1 आ जाएगा, इंटू जो दूगो बचा हुआ, कौन कौन बच गया बताइए। तो एक बचा है cos x इंटू लॉग एक्स, क्या बचा है, cos x इंटू लॉग एक्स। ये क्लियर है सबको? तो फर्स्ट का डीसी इंटू सेकेंड, जोड़। अब ये सेकेंड का डीसी था, cos का डीसी माइनस अंदर, यहां माइनस लिख दीजिए, माइनस साइन एक्स, और x का डीसी 1। तो यह हुआ सेकेंड का डीसी इंटू जो दूगो बचा है x और log x, इसको लिखेंगे। तो लिखिए x इंटू लॉग एक्स, क्लियर है, जोड़। अब आइए थर्ड का डीसी कीजिए, तब इस पर कौन है, तीसरा में log x है। तो log x का 1/x हो जाएगा, और x का आ जाएगा 1। तो लीजिए, थर्ड का डीसी हो गया, इंटू पहला और दूसरा लिखो, तो x और cos x को इसमें लिख लेंगे। बताइए किसी को कोई परेशानी इतना में नहीं है? जहां कटता वहां पर काट दीजिए। देखिए, यहाँ x है, यहाँ x से खत्म हो जाएगा। तो एक बात बताइएगा, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। इतना पहले आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। बताइए बोलो, बताइए क्या हो जाएगा। यहां से बताना dy/dx, ध्यान से देखिए। अगर यहां से आप लिखना चाहते हैं dy/dx या dy1/dx इज इक्वल टू, y1 इधर भागा में, नहीं जाके गुना में, तब y1 इंटू में, बताइए यहां पर कितना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा cos x इंटू लॉग एक्स, माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो तो बुआ, तो x साइन x इंटू लॉग एक्स, सही है। आप प्लस यहां पर बता दो बुआ कितना हो जाएगा, cos x। किसी को कोई दिक्कत इतना में है? कोई दिक्कत नहीं है। y1 का वैल्यू यहां से उठा के रखो, तो y1 का वैल्यू कितना रखेंगे बताइए, x का पावर x cos x रख देंगे। जब रखेंगे, अच्छा इसमें कुछ कॉमन हो सकता है, देखो तो एकरा में कोस, इसमें देखिए, यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिए, इसमें कोस है कि नहीं है, एकरा में लेकिन यहां तो कोस है ना। तो एकरा में से कोस एक्स आप कॉमन कर लीजिए। तो अगर कोस एक्स को कॉमन करते हैं बउआ, तो यहां बच जाएगा लॉग एक्स, ध्यान से देखिएगा, यहां बचेगा +1। एक को एन और एन भी आप लिख सकते हैं, चूंकि प्लस में है। बाद में बच जाएगा माइनस में एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। किसी को कोई दिक्कत है? तो लीजिए, आपका dy1/dx पहला वाला का आपका डीसी कंप्लीट कर दिए हैं। इतना में कोई परेशानी नहीं है। पहले वीडियो को रोक के इतना जल्दी से पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, यहां तक हो गया। यहां आपको हम एक बात बोल रहे थे बुआ कि यहां देखो प्लस में है, तो 1 को पहले और लॉग को बाद में भी आप लिख सकते हैं, क्लियर है।
चलिए ये आइए, तो हम लोग को फर्स्ट वाला का तो डीसी निकल गया बाई 1, अब बाई 2 निकालेंगे। तो बाई 2 तो यहाँ इस तरह से क्वेश्चन था, बताइए बाई 2 निकालने के लिए एक एक्स का पावर दूसरा इसे कोई एक्स दिया है, एकरा में नहीं बटा में है, तो इसमें लॉग लेवे की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हो। बताइए डायरेक्ट इसका डीसी कीजिए, d/2/dx इज इक्वल टू, बटा वाला नियम आपको हम पहले समझा दिए हैं, बटा वाला है तो इसे लाइन खींचिए, नीचे वाला का स्क्वायर कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे वाला का स्क्वायर करें। अब आइए ऊपर में क्या लिखें, तो देखिए नीचे वाला को रखो पहले, जिससे नीचे वाला उससे रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डबल है तो ब्रैकेट दो, ऊपर वाला का डीसी कीजिए, ऊपर वाला एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, यहां पर x का डीसी 1, जोड़ो 1 अकेले है तो 0 हो जाएगा। देखिए नीचे वाला को रखे हैं, ऊपर वाला का डीसी माइनस ऊपर वाला को रखिए, ऊपर वाला इसमें क्या दिया गया है जल्दी से देखो तो, ऊपर वाला को रखिए, ऊपर वाला दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर वाला को रखेंगे और नीचे वाला का डीसी करेंगे, एक्स स्क्वायर का डीसी बताइए 2x हो जाएगा, क्लियर है, एक्स का डीसी बताइए 1 हो जाएगा, माइनस 1 का कितना हो जाएगा 0। ये क्लियर हो रहा है सबको, किसी को इतना है ना, बटा वाला डीसी पूरा डिटेल में डिस्कस कर दिए हैं, हमको इसमें एक्स स्क्वायर का ना डीसी चाहिए, कैसे करेंगे बताइए, तो स्क्वायर है तो पावर आगे जाएगा तो 2x हो जाएगा, और एक्स है फिर तो एक्स का डीसी 1, तो वही तो लिखे हैं एक्स स्क्वायर का डीसी 2x इंटू 1, अब फिर O1 था, O1 कांस्टेंट अकेले बना 0, यही तो सब में काम किए हैं। अब इसमें ब्रैकेट तोड़िए, कैसे कैसे कीजिएगा ध्यान से देखिएगा, पहले एक में एक बार लिख लीजिए, आ जाएगा, ये कितना बचेगा 2x बचेगा, देखो तो टोटल गुना होकर 2x बचेगा, यहाँ भी 2x ही रहेगा, 0 का कोई महत्व ही नहीं है, तो 2x यहाँ भी है 2x यहाँ भी, तो 2x को पहले कॉमन कर लेते हैं, तो 2x को अगर हम कॉमन करते हैं, 2x को अगर हम कॉमन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x यहाँ से कॉमन हुआ, यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक आगे प्लस है, चिन्ह चेंज नहीं होगा, यहां से कॉमन करेंगे तो बचेगा, लेकिन हाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे तो आगे माइनस है, दोनों चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में है माइनस में, प्लस में है माइनस में, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइडेड बाय, नीचे बताइए क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो खत्म होगा तो d/2/dx इज इक्वल टू, नॉमिनेटर में आ जाएगा -2 और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। लीजिए हम लोग को दोनों निकल गया है, पहला वाला का भी डीसी निकल गया है और यहाँ ये है ना दूसरा वाला का भी डीसी निकल गया है। अब इक्वेशन के आधार पे आप क्या जानते हैं बताइए, अब इसके बाद आप खुद से सोल्व कर सकते हैं, इसको खुद से आप सोल्व कर सकते हैं। बताइए क्या हम लोग जानते हैं इक्वेशन के आधार पर, तो इक्वेशन के आधार पर हम लोग को यही जानकारी है कि अगर हम एक इसी में तो हम लोग माने थे, क्या माने थे याद है सबको, यही ना माना गया था, इसमें माना कि यहाँ देखिए हट गया है, माना कि y बराबर y1 प्लस y2, तो dy/dx इज इक्वल टू d/1/dx प्लस d/2/dx, इक्वेशन पहला था। तो क्या कीजिए, दोनों का वैल्यू ऑल है, दोनों के वैल्यू रख देंगे, तो हाँ उधर लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, पहला वाला समीकरण से, फर्स्ट समीकरण से dy/dx इज इक्वल टू डी है ना, d/1/dx का वैल्यू निकल है, d/2/dx का वैल्यू निकला है, दोनों को उठा के रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हो आप अपने से, एक बात हमको नहीं लगता कि इसके बाद अब बताना चाहिए, क्योंकि पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए हैं। क्लियर है, यहां तक में सबको बन जाएगा, वो बताइए, यहां तक में सबको बन जाएगा, यहां तक में आइए, अगर आप चाहते हैं कि हम लिख दें तो एक में डाल के लिख देते हैं, देखो d/1/dx का वैल्यू है, देख लो यही ना है, तो बताइए क्या लिखेंगे ऊपर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहला समीकरण से, तो ऊपर लिख लीजिए समीकरण पहला से, समीकरण पहला से इंग्लिश वाला लिख लेगा वो लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बताइए dy/dx इज इक्वल टू, क्या जानते हैं d/1/dx जोड़ d/2/dx, यही ना। चलिए d/1/dx का वैल्यू पहले रखिए, तो d/1/dx का वैल्यू यही लाना था, तो एक रख देते हैं, देखो एक हम उठा के रख देते हैं, अपने वो देखना है, एक इसी को उठा के हम रख देते हैं, एक काम कीजिए कि एक हम एजा पड़ी इसे करके रख देते हैं, लीजिए d/1/dx पहला वाला का डीसी रख दिए बराबर देके ई किसका हो गया बताइए, ई वाला वैल्यू किसका हुआ, पहला वाला का हुआ, बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए। अच्छा दूसरा का वैल्यू क्या था, देखो तो इधर सेकंड वाला का वैल्यू ई वाला आया है, तो बस एक -2/x² - 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे ऊपर हुआ -2/x² - 1 का होल स्क्वायर, आपका आंसर हो गया। बहुत ज्यादा तो प्लस माइनस बीच में हम माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो लीजिए हम लोग 10th क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पहले इसको आराम से आप नोट कर लीजिए, है ना, वीडियो को रोक के, उसके बाद हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
चलिए यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन नंबर 11 है, जरा देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या गया है। यहाँ पर एक टर्म दिया गया है, सबको दिख रहा है, एक टर्म यहाँ पर दिया गया है, कहा गया कि इसका डीसी निकालना है। तो बताइए सबसे पहले एक एक्स का पावर दूसरा एक्स नहीं दिख रहा है, तो दिख रहा था, कैसे सोल्व होगा बुआ बताइए। दो को टर्म है तो पहला को मानेंगे बाई वन, दूसरा को बाई टू मानेंगे, तो माना कि बाई इक्वल टू बाई वन प्लस, जैसे पहले सोल्व करे थे ना उसी तरह से डीसी करके इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। पहले का एक्स कॉस एक्स का पावर एक्स है, फर्स्ट यही ना है बाई वन, तो बाई वन आपको कितना दिया गया है, एक्स कॉस एक्स का पावर ए है, कितना था वो एक्स कॉस एक्स का पावर एक्स, यही ना। तो आ जाइए एक्स कॉस एक्स का पावर एक्स है, एक्स कॉस एक्स का पावर एक्स है, तो लीजिए बाई वन सोल्व करें। दिया गया है बुआ कि बाई वन इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स का पावर एक्स, एक एक्स का पावर दूसरा एक्स, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो ऑन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से है ना, लॉग बाई वन इज इक्वल टू बताइएगा लॉग एक्स कॉस एक्स का पावर एक्स कर देंगे, जो पावर ऊपर है वो आगे चलावेगा, ताकि इसमें क्या हो जाएगा बताइएगा, लॉग बाई वन इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग इंटू एक्स कॉस एक्स। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो बस अब इसका डीसी कीजिए। तो डीसी कैसे करते थे बताइए, पहले लॉग का तो 1 बटे बाई वन का तो डी बाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले लॉग का किए हैं तो 1 बटे इसका एंगल नीचे गया, फिर बाई वन का डी बाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू बताइए पहला का डीसी इंटू दूसरा, दूसरा का डीसी इंटू पहला, तो फर्स्ट का डीसी 1 इंटू सेकेंड जैसे है ना, जैसे सेकेंड है वैसे लिख दीजिए, लीजिए लिख दिए हैं, क्लियर है। तो फर्स्ट का डीसी 1 इंटू सेकेंड जोड़। अब आइए सेकेंड का डीसी कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, पहले लॉग का डीसी करो, तो लॉग का एंगल नीचे 1 बटे एक्स कॉस एक्स है ना, ये दोनों गुना में है, एक एक्स यहाँ है, अब एक एक्स यहाँ, एक बाद में एक्स है, तो बताए थे जिसमें गुना पढ़ा रहे थे ना डीसी में नियम, उसमें समझाए थे कि यहाँ पर बताइए दोनों गुना में है, तो गुना में है तो डबल टर्म दिखाएगा तो इसे ब्रेक कर देना पड़ेगा। पहले तो हम लोग लॉग का किए तो लॉग का एंगल नीचे गया, अब बताइए यहाँ जैसे ही तो लॉग का हुआ, अब इसका करेंगे तो गुना में पहला का डीसी इंटू दूसरा, ध्यान से देखिएगा, पहला का डीसी 1 इंटू दूसरा, ध्यान से देखो पहला का डीसी इंटू दूसरा, फर्स्ट का एक्स का डीसी 1 इंटू सेकेंड, और सेकेंड का डीसी तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्लियर है, और एक्स का डीसी 1 सही है। देखिए फर्स्ट का डीसी एक्स का 1 इंटू सेकेंड, फिर कोस का माइनस वन हो जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कोस का माइनस वन, सेकेंड का डीसी, और यहाँ तो कोस का माइनस वन बचा, उसको लिखते हैं एक्स का 1 दिए हैं, तो सेकेंड का डीसी इंटू पहला एक्स हुआ था, एक्स को यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा और करना पड़ेगा, कैसे देख ध्यान दीजिए, पहला का डीसी इंटू दूसरा जोड़, ई पूरा का पूरा दूसरा का डीसी कर लिए हैं, और जब दूसरा का डीसी पूरा हो गया तो इंटू पहला में एक्स है, तो एक्स यहां पर आप लिखिएगा, नहीं तो इंटू करके लास्ट में एक्स लिख देंगे। किसी को कोई दिक्कत है इतना में समझ में आया कि डीसी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहले से डीसी पूरा ढंग से पढ़ ले हैं, अगर नहीं है तो उसका प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए जाके, वहां पर है, नहीं तो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया, वहां से आप देख लीजिए पूरा डीसी पहले ढंग से कंप्लीट होगा तो नहीं सब कर पाइएगा। चलिए अब आ जाइए, बताओ वो यहां से हमको चाहिए होता है डी बाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई वन एने भागा में तेने जाके गुना में आ जाएगा, इनटू में बताते जाइएगा, एक से गुना होके आ जाएगा लॉग एक्स कॉस एक्स, क्लियर है। अब आइए यहाँ तो एगो एक्स से एगो एक्स कोची हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो कोची बचेगा, देखिए प्लस से तो प्लस दीजिए, बचा कॉस एक्स माइनस, एक जब गुना करेंगे तो एक्स आगे आ जाएगा, छोटका टर्म को पहले लिखते हैं, भी कैलकुलेशन समझाए हैं, तो एक्स साइन एक्स, अब बटा में कितना नीचे रह गया बताइए कॉस एक्स, क्लियर है। अब एक बात हम लोग को ये समझना है कि cos x ए के साथ है कि दोनों के साथ है, दोनों के साथ अलग अलग कर लेंगे, अगर दोनों के साथ है तो बाई वन का वैल्यू कितना था याद है, x cos x का पावर x, रख दीजिए x cos x का पावर यहाँ x रखे हैं, ब्रैकेट दीजिए, आ गया है लॉग के बाद बचा है x cos x जोड़। अब आइए जब हम cos x को इसके साथ रखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइएगा, cos x बटे cos x माइनस यहाँ बताइए x साइन x बटे cos x, कोई दिक्कत इतना में है, ये तो कट जाएगा बुआ, देखो cos से cos एक बार में कट गया है, एक लिखा जाएगा, लेकिन साइन बटे cos को tan कहते हैं, तो इसको tan आपको लिखना पड़ेगा, पहले इतना सबको नोट करना है, इतना हो जाएगा, वीडियो को एक बार रोक लीजिए और रोक के पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है।
चलिए आप लोग नोट अगर कर लिए हैं ना तो आ जाते हैं बउआ लोग, आ जाते हैं बउआ लोग, आ जाते हैं यहां से सोल्व करते हैं, कैलकुलेशन इसका करते हैं। कुलकुलेशन में जरा कर दिए तो dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। अब चलिए बताइए, यहां से डी बाई वन बाई डी एक्स हम लोग को चाहिए ना, तो आ गया डी बाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा एक्स कॉस एक्स का पावर एक्स, इनटू में आ जाओ, बोलो बुआ लॉग एक्स कॉस एक्स, सही है, माइनस माइनस यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए 1, माइनस लास्ट में क्या लिखा है बताइए, एक्स का एक्स रह जाएगा और साइन बटे कॉस को हम लोग टेन कहते हैं। देखिए एनसीईआरटी में जैसे भी आंसर दे लेकिन वास्तविक ही रहेगा, प्लस लिखो सबसे अंतिम में माइनस लिखते हैं तो माइनस लिखे। एनसीईआरटी में कोई किया है कि पहले एकरा लिखा है बाद में एकरा माइनस लिखा फिर एकरा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, टर्म ही आपका रहेगा। तो लीजिए डी बाई वन बाई डी एक्स आपको तो हम ए को निकाल दिए हैं, अब बाई टू वाला का डीसी करेंगे है ना, तो बाई टू वाला का हम लोग को डीसी कर लेना है, बाई टू वाला का डीसी करना है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो बोलो बाई टू वाला के डीसी पर हम लोग चलेंगे, बताइए बाई टू में क्या टर्म दिया है, देखिए तो बाई टू कहां गया आपका, बाई टू कौन वाला था, बाई टू दूसरका को माने थे ना, तो दूसरका में कितना है, यहां देखिए दूसरका में कितना दिया गया आपको, एक्स साइन एक्स का पावर 1 बाई एक्स है ना दिया है, देखिए एक्स साइन एक्स का पावर 1 बाई एक्स दिया है, एक्स साइन एक्स का पावर 1 बाई एक्स दिया है। तो आ जाते हैं बुआ बाई टू में, बाई टू इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स का पावर 1 बाई एक्स, यही तो है। बताइए एगो एक्स का पावर दूसरा ना है, ऊपरे भी पावर अब बेस में भी, यहां भी एक्स यहां भी एक्स, दोनों जगह लॉग लेंगे तो दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो लॉग बाई टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर बताइए लॉग, यहां आ जाएगा एक्स साइन एक्स का पावर 1 बाई एक्स। अब बताइए एक जो पावर रहता है वो हमेशा आगे जाता है, हर एक क्वेश्चन में तो हम लोग इसको लिखे हैं, लॉग बाई टू इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई एक्स, इनटू में होगा लॉग, फिर बताइए एक्स साइन एक्स, क्लियर है। एक रात थोड़ा सा और अगर हम अरेंज करते हैं तो लॉग बाई टू इज इक्वल टू नॉमिनेटर में कितना बचा है लॉग, ध्यान से देखिएगा, या ये काम कीजिए बस इतने से आप इसको सोल्व कर सकते हो, इतना से इसको डीसी कर सकते हैं, इतना से आराम से डीसी हो जाएगा। कैसे डीसी करेंगे ध्यान से देखिए कैसे इसका डीसी किया जाए, एक बार बताइए लॉग का कितना हो जाएगा बताइए, 1 बाई टू हो जाएगा, और बाई टू आके डी बाई टू बाई डी एक्स होगा, बताइए तो क्लियर है। लॉग का एंगल नीचे जाता है तो नीचे देखिए बाई टू का डी बाई टू बाई डी एक्स लिख दिए हैं। अब आइए पहला का डीसी इंटू दूसरा, दूसरा का डीसी इंटू पहला, तो फर्स्ट का 1 बाई एक्स का डीसी करेंगे तो -1 बटे एक्स स्क्वायर होगा, तो लीजिए पहला का डीसी इंटू दूसरा जैसे है ना बुआ एक्स साइन एक्स उसको लिख दिए हैं, क्लियर है। तो फर्स्ट का डीसी इंटू सेकेंड, आइए बीच में प्लस दीजिए, सेकंड का डीसी इसका करें बुआ, तो पहले बताओ लॉग का, तो 1 बटे एक्स साइन एक्स, क्लियर है। लेकिन डबल टर्म आ गया है, तो इसका हुआ, अब इसका करेंगे यहाँ गुना में, डबल टर्म तो ब्रैकेट आपको देना पड़ेगा, चलिए डबल टर्म गुना में, पहला का डीसी इंटू दूसरा, दूसरा का डीसी इंटू पहला से, फर्स्ट का डीसी एक्स का 1 इंटू दूसरा हो जाएगा साइन एक्स, क्लियर है, बीच में प्लस, पहला का डीसी इंटू दूसरा, जो दूसरा का डीसी करो, साइन का डीसी करो बोलो, तो साइन का आ जाएगा cos x, और x का 1 इंटू में आवेगा, लिखे की जरूरत नहीं है, तो सेकंड का डीसी इंटू इस पर फर्स्ट x है तो x लिखे हैं, दिक्कत है यहां तक में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए पहला का डीसी किए हैं इंटू दूसरा लिखे हैं, जो दूसरा का डीसी कर रहे हैं पूरा का पूरा दूसरा का डीसी हुआ है। अब देख लीजिए लॉग का तो 1 बटे एंगल है जो नीचे गया, अब x इंटू साइन एक्स, पहला का डीसी 1 इंटू दूसरा, जो दूसरा का डीसी इंटू पहला, क्लियर है। यहां तक में तो फर्स्ट का डीसी इंटू सेकेंड है, सेकेंड का डीसी है इंटू पहला में 1 बाई एक्स है, तो यहां इंटू में 1 बाई एक्स आपको लिखना पड़ जाएगा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहां से डी बाई टू बाई डी एक्स निकालें तो कैसे लिखाएगा बताइएगा, यहां तक हो गया सबको, पहले यहां तक नोट कीजिए, जल्दी से यहां तक पहले नोट कीजिए। तो चलिए यहां तक सबको हो गया होगा बुआ, यहां तक नोट कर लिया, तो ऊपरे वाला को हम लोग हटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला यहां पर हो गया है कुछ नील बटे सनाटा, हटा दिए हैं, हटाइला के बाद बस एकरा खाली सोल्व कर दीजिए, आपका आंसरवा आ जाएगा। एकरा खाली आपको सोल्व करना है वो लोग, एकरा खाली सोल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। चलो तुम ऊपर बदमाश, आ जाइए, यहां से लिखेंगे डी बाई टू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तिरछा तिरछी गुना करो, बाई टू इंटू, देखिएगा
इसमें क्या ऊपर बचा है बताइएगा, तो माइनस ऊपर बताइएगा, माइनस लॉग एक्स साइन एक्स अब बटा नीचे में एक्स स्क्वायर। सही है, आ जाइए यहां बीच में प्लस देते हैं, ऊपर में बोलो बुआ कितना है, तो ऊपर में कुछ है देख लीजिए, बचल है साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स बटा में यहां देखिए एक्स और एक्स नीचे एक्स दू गो है वो यहां भी वहां भी, तो एक्स स्क्वायर इनटू बचल है कोची बोलो साइन एक्स, एक्स स्क्वायर इनटू में बचल है साइन एक्स। क्लियर है, एक्स स्क्वायर दोनों में है, कॉमन कर लो तो आ जाएगा बाई टू। बाई टू का वैल्यू याद होगा आपको, अभी रह देते हैं, लास्ट में अपना लिख देना बाई टू। अब बटे कितना बचेगा बोलो, बाई टू बटे क्या लिखेंगे बताइएगा, बाई टू अब बटा में आ जाएगा एक्स स्क्वायर इनटू में आ जाइए, यहां बचा है माइनस में लॉग एक्स साइन एक्स जोड़, थोड़ा इसको डायरेक्ट लिखे के प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लिए, बचा है साइन, साइन बटा में एगो के साथ है कि दोनों के साथ, दोनों के साथ है, तो जब साइन साइन के साथ जाएगा तो कट के वन बचेगा, बीच में प्लस प्लस दिए, और जब एकरा में जाएगा तो एक्स पहले से है लेकिन यहां कटेगा नहीं, कॉस बटे साइन कोट हो जाएगा। बताइए दिक्कत है, दिक्कत नहीं है। अब सबके खाली वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। इस समझ में आया कैसे की है, एक्स स्क्वायर तो कॉमन हो गया था, नीचे बचल है साइन, तो साइन ए के साथ थोड़े भागा में दोनों के साथ है, तो साइन बटे साइन करेंगे तो वन, बीच में प्लस से प्लस दिए हैं, एक्स तो कटेगा नहीं, रह जाएगा, लेकिन कोस बटे साइन भी तो नहीं कटेगा, कोस बटे साइन कोट होता है, तो कोट यहां पर लिख दिए हैं। क्लियर है, चलिए यहां तक हो गया है ना, तो एक काम कीजिए, एक थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, छोटा करके इसको आगे और सोल्व करते हैं। आ जाइए आप वो बदमाश, देखिएगा हमको चाहिए कुछ ही बोलो, क्या चाहिए हम लोग को, तो डी बाई टू वाई डी एक्स चाहिए, इज इक्वल टू बाई टू का वैल्यू था एक्स साइन एक्स का पावर वन बाई एक्स, यही ना, बाई टू रख दिया, बटा में एक्स स्क्वायर इधर लिख देते हैं, प्लस वाला को पहले लिखो माइनस वाला को बाद में, इसको ने करे एनसीईआरटी में कैसे लिखा उससे मतलब मत रखिए, प्लस वाला तो वन प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस में बताइए लॉग एक्स साइन एक्स, अब बटा में नीचे आ जाएगा कोची एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका बाई टू। क्लियर है, बाई टू तक में हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको हुआ है, कोई दिक्कत यहां तक में होना नहीं चाहिए, और अगर दिक्कत नहीं है तो बस सेम नियम लगाइए। अब एक बात तो आप जानते हैं, इतना अगर लिख लिए हैं तो एक बाद आपको जानकारी है कि आपको करना कुछ है। बताइए समीकरण पहला में कुछ ही करेंगे, वैल्यू रखेंगे, ये समीकरण पहला है, बताइए समीकरण फर्स्ट क्या है, ये वाला है डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई वन बाई डी एक्स, डी बाई टू बाई डी एक्स, वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे कैसे रखिएगा बताइए, तो दोनों का वैल्यू कहां रखेंगे हम लोग, समीकरण फर्स्ट में, हम समझा देते हैं, अपना रख लीजिएगा, यहां देखिए लिखेंगे समीकरण पहला से, इन्हें लिखेंगे, और समीकरण पहला तो ही है जो आप डी बाई वन बाई डी एक्स निकाले हो ना क्वेश्चन में, यहां रख देना, ठीक है, यहां पर आप रख देंगे बराबर करके, यहां रख देंगे, इसे करके आप प्लस में दूसरा का वैल्यू रख के इसका आंसर कर दीजिएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, इसको पहले एकदम ढंग से कंप्लीट कीजिएगा, पीछे के अगर नहीं देखें थ्योरी है ना, थ्योरी तो पहले आराम से थ्योरी पढ़िए, उसके बाद सोल्व कीजिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया, ये है वो आपका 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 यहां है, देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन पहले से इसमें बराबर वाला चिन्ह है, देखो पहले से बराबर की चिन्ह दिया गया, पहले देखिए क्वेश्चन ढंग से, और एनसीईआरटी लेके बैठे हैं ना, तो उसको आप है ना निकाल के रखिए सामने। चलिए तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 12, समझिएगा। सबसे पहले एक बात बताइए, यहां पहले से बराबर के चिन्ह है, तो इसमें मानेंगे कैसे, पहले का को कुछ मान लेंगे, तो कहोगे सर पहले का को बाई वन मान लेते हैं, दूसरा का को बाई टू मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए। तो अगर हम मानते भी हैं, मान लीजिए कि माना कि है ना, इसको बाई वन माने हैं, तो बाई वन अब प्लस इसको बाई टू माने हैं, तो बाई टू इज इक्वल टू इधर वन ना हो जाएगा, बताइए बाई वन प्लस बाई टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन। क्लियर है, ये सब क्वेश्चन 55 नंबर में रहेगा, ध्यान रखिएगा, टफ क्वेश्चन है, 55 नंबर में रहेगा, टफ नहीं है, केवल इसमें कैलकुलेशन अच्छा है, कैलकुलेशन बहुत अच्छा दिया है। आइए तो एक बार बताइए, हम लोग को डी बाई बाई डी एक्स चाहिए, तो एक काम करते हैं कि एक बउआ हम लोग डीसी कर लेते हैं, तो डीसी करें तो कैसे आएगा बोलो, डी बाई वन बाई डी एक्स, अब प्लस यहां जाएगा डी बाई टू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ओ वन कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का डीसी कितना होता है, 0,
क्लियर है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्या कीजिए कि पहला वाला का डीसी निकालिए, y1 का डीसी है ना, इसको हम लोग y1 माने हैं, इसको y2 माने हैं, तो y1 y2 का डीसी निकाल लेंगे और निकाल के इस इक्वेशन में रख के सोल्व कर लेंगे, dy बाई dx निकल जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन पहले 7.5 नंबर में से देता था, लेकिन अब तो 7.5 नंबर का क्वेश्चन है ही नहीं है, तो 5 नंबर में सेम क्वेश्चन आपको दे देता है। तो बताइएगा y1 केरा माने हो x का पावर x का पावर x को हम लोग y1 माने हैं। तो आ जाइए x के पावर x को हम लोग y1 माने हैं, x के पावर x को y1 माने हैं, तो यहां से आ जाते हैं, यहां से आ जाइए। चलिए y1 इज इक्वल टू क्या दिया गया है बुआ, x टू दी पावर y, यही ना था, x नहीं था y था। आप देख लीजिए पहले आराम से पहले इसको देख लीजिए, वो ब्याहट ज्यादा नहीं करना है। x का पावर y था, देख लो x के पावर y है, y के पावर x हो जाएगा y2, तो पहला x के पावर y है, वही y1 है आपका, तो x के पावर y है, यहां देखिए x के पावर y है। चलिए अच्छा, एक देखिए एक x का पावर दूसरा x, या एक x का पावर दूसरा y, या एक y का पावर x, अगर इस तरह के कभी क्वेश्चन रहेगा ना, तो सब में लॉग लेके बनाते हैं। चीज पहले भी आपको हम बताए हैं, थ्योरी जब इस चैप्टर का शुरू किए थे उसमें आपको डिस्कस किए हैं। पहले लॉग ले लीजिए, तो log y1 इज इक्वल टू, इधर भी लॉग लो, तो log x का पावर y हो जाएगा, y इसमें आगे आ जाएगा बउआ, तो log y1 इज इक्वल टू y इंटू लॉग x। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बताइए क्लियर है। जो पावर होता है आगे हर एक क्वेश्चन में, अब हम 12वां क्वेश्चन में पहुंच गए हैं, 11 क्वेश्चन तक तो हम यही है ना काम किए हैं। तो अब बताइए इसका डीसी करेंगे, लॉग का डीसी बोलो 1/y1, अब फिर y1 का हो जाएगा dy1 बाई dx इज इक्वल टू, आइए पहला का डीसी इंटू दूसरा करेंगे, तो फर्स्ट का डीसी करेंगे। बताइए आप y का डीसी करोगे तो y का डीसी dy बाई dx होता है, याद है आपको। फर्स्ट का डीसी इंटू जैसे सेकेंड है ना बउआ वैसे लिखे हैं, जोड़ सेकेंड का डीसी log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स, आई एक्स का 1, वो 1 अभी लिखे तो काम चलेगा, इंटू में हटाएंगे है ना। तो सेकेंड का डीसी इंटू पहला जैसे y है उसे लिख दिए हैं, क्लियर है। फिर से फर्स्ट का डीसी y का dy बाई dx है, तो फर्स्ट का डीसी इंटू सेकेंड, जोड़ सेकेंड का डीसी इंटू फर्स्ट हो गया। अब यहां से dy1 बाई dx आप निकाल सकते हो। बताइए y1 इन्हें भागा में, तो जाके गुना में, तब y1 इंटू में बताइए dy बाई dx इंटू लॉग x, सही है। जोड़ यहां पर आ जाएगा y बटे x। यहां तक में हमको लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। y बटे x कैसे लिखे हैं, तो ऊपर तो y है नीचे x है, क्लियर है। यहां तक पहले जल्दी से आप नोट कीजिए। अब इस चैप्टर को पूरा ढंग से आपको मन लगा के बनाना पड़ेगा इस चैप्टर को। चलिए यहां तक आपको हो गया है, यहां तक हो गया है, तो आप लास्ट में क्या करेंगे, आपको जानकारी है पहले से, बिल्कुल है जानकारी सर। क्या करेंगे, y1 का वैल्यू रखेंगे, x का पावर y है तो यहाँ पर पहले वैल्यू रख दीजिए, तो x के पावर y पहले रखेंगे। चलिए 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 क्या करें, बताई दो। dy1 बाई dx इज इक्वल टू, बताइए y1 का वैल्यू कितना था, x टू दी पावर y था, इंटू दे दीजिए, इधर क्या बच रहा है, dy बाई dx इंटू में है बउआ log x, प्लस में है बउआ y बटे x। बताइए ब्रैकेट तोड़ दें, ब्रैकेट तोड़ पूरा लिख दिए, जैसे था वैसे खाली लिखे हैं, केवल y1 के स्थान पर जो क्वेश्चन में हम लोग को x का पावर y था उसको लिखे हैं, क्लियर है। अब इतना हो गया है तो जल्दी से इसको ब्रैकेट तोड़ के सोल्व कर लीजिए, ताकि आगे लिखे में हम लोग को ज्यादा भार ना पड़े। तो आ जाइए यहां जब सोल्व करेंगे बउआ लोग, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बताइए यहां गुना करेंगे तो दोनों में पहला के साथ आएगा था x टू दी पावर y इंटू dy बाई dx इंटू लॉग x, कोई दिक्कत इतना में नहीं है, प्लस में आ जाइए। एक साथ यहाँ पे था x टू दी पावर y इंटू y बटे x, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, पीछे के क्लास में आपको हम बताए हैं कि x के पावर m और x के पावर n रहेगा, ऊपर बुआ यहाँ देखो, यहाँ भी बेस x, यहाँ भी x है, तो ऊपर का में से निचल का को घटा के x के पावर m माइनस n लिखते हैं। पहले ही बताए हैं x के पावर 10 है, नीचे x के पावर हम 2 ले लिए हैं, तो इसको 5 थोड़े लिखेंगे, घटावेंगे ऊपरी में से नीचे को घटावेंगे, तो 10 में से 2 घटेगा तो x के पावर 8 बचेगा, जब बेस यहाँ भी x यहाँ भी x ऐसे रहे तब। तो वही तो कंडीशन एकरा में दे रहे, जरा देखिए ना, घटेबे ना करेंगे बउआ। यहाँ देखो x के पावर y, या यहाँ x के पावर कुछ ना है तो 1 है, तेरा कैसे लिखिएगा, x टू दी पावर y इंटू dy बाई dx इंटू लॉग x, सही है। आज जोड़ एकरा लिखेंगे, देखो x का पावर y माइनस 1, y है बटा में पावर 1 है, y माइनस 1 इंटू में आ जाएगा y। किसी को कोई इतना में दिक्कत होना नहीं चाहिए, बताइए
कोई परेशानी इतना में होना। ये देखिए हम लोग कौन सा निकाल लिए हैं, dy1/dx हम लोग निकाल लिए हैं। अब आते हैं भगवान लोग d/2/dx में, d/2 में dx में। तो अच्छा बाई 2 क्या माने थे बताइए पहले, बाई 2 तो हम लोग सेकेंड वाला टर्म को माने थे, है ना, x के पावर y वाला को सोल्व कर लिया, उसी तरह से y के पावर x वाला को सोल्व करके समीकरण पहला में रखेंगे। तो इस बार है y⁴ को चाहिए हुआ y⁴ है, यही ना। तो आ जाइए हम लोग y⁴ पे चलते हैं, जिसको हम लोग y2 बोले थे। तो y2 = इस बार है y⁴ क्या कीजिए, वीडियो को रोकिए और रोक के पहले लॉग लो, लॉग लेकर सोल्व करके पहले अपने देखिए, उसके बाद में आप मिलाइएगा कि आपका बनाया हुआ सही है कि गलत है। ठीक है, तो चलिए पहले आप खुद बना लीजिएगा इसको। ठीक है, चलो तो दोनों तरफ हम लोग लॉग लिए होंगे, तो log y2 = log, क्यों, क्योंकि एक y का पावर दूसरा x है, x का पावर दूसरा x रहेगा, एक y का पावर दूसरा y, सब में log लेवल जाएगा। तो इसमें जब log लेंगे तो log y⁴ x आगे आ जाएगा, तो आ जाएगा log y2 = x × log y, यही ना है, क्लियर है। अब इसका डीसी करेंगे तो 1/2 का बोलो d/2/dx = फर्स्ट का डीसी 1 × सेकेंड हो जाएगा, लीजिए सही है। इन्हें का डीसी कर ही लिया, हाँ ये गुना में है, पहला का डीसी इंटू दूसरा का डीसी करेंगे तो log का 1/y और y का आ जाएगा dy/dx, सही है। देखो तो 1/y का आ जाएगा dy/dx, तो यह हुआ सेकंड का डीसी इंटू फर्स्ट x है, तो x को x लिखे। कोई दिक्कत है इसमें बताइए, कोई परेशानी इतना में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से d/2/dx लिख लेंगे। तो d/2/dx जब लिखने जाइएगा वो लोग, d/2/dx जब लिखने जाइएगा तो कैसे लिखाएगा बताइए, y⁴ ना है। यहां से अगर हम ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर हम d/2/dx लिखेंगे तो y2 इन्हें गुना में चल जाएगा, यहां बताइए क्या हो जाएगा, log y। अब प्लस में बताइए यहां पर ये ना, एक से गुना करेंगे तो log y बचेगा, एकरा में बचेगा x/y, देखिए ऊपर नोमिनेटर में x बटे है ना, नीचे y है, इंटू आएगा dy/dx। अब y2 का वैल्यू कितना था बताइए, y2 का वैल्यू था y⁴ था, याद है ना। क्वेश्चन आप देखिए जो अभी आप सोल्व करें तो उसमें देखिए y2 का वैल्यू जो था y⁴ तो y⁴ रख दिए हैं, और यहां पर बताइए क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, अब प्लस x/y और dy/dx। कोई इतना में दिक्कत नहीं है, बस खाली एक गुना कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो गुना कर सकते हो इसको, अब है ना, एक दो बार मतलब इसके साथ भी गुना होगा और इसके साथ भी होगा, गुना में है तो दोनों के साथ गुना होगा, क्लियर है। चलिए जल्दी से, इतना पहले वीडियो रोक के इतना नोट कीजिए, जल्दी से रोकिए तो वीडियो रोक के इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और अगर नोट हो गया है ना बुआ तब आगे बढ़ जाते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हो, बस खाली ब्रैकेट तोड़ देना, आपका आंसर आएगा इसमें। जल्दी से इसको ब्रैकेट तोड़िए, सोल्व हो जाएगा ये। ब्रैकेट तोड़िए, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या लिखाएगा बताइए, क्या लिखाएगा भागो बदमाश, क्या लिखाएगा d/2/dx = पहला के साथ गुना करेंगे तो y⁴x × log y, क्लियर है, प्लस अगर दूसरा के साथ गुना करेंगे तो y⁴x और x/y इंटू dy/dx, क्लियर है। यहां तक में दिक्कत नहीं है। अब यहां तक अगर दिक्कत नहीं है बउआ तो हम लोग क्या करें, थोड़ा सा सोल्व हो सकता है तो कर लीजिए, y⁴x लिखे हैं और log y लिखे हैं, जोड़। यहां देखिए y का पावर 1 है, यहाँ y का पावर x, अभी पिछले में बताए थे कि अगर बेस सेम रहे तो पावर को घटाते हैं, पावर घटाओ, ऊपर x है नीचे बनता है x, y का पावर x - 1 इंटू आ जाएगा x इंटू आ जाएगा dy/dx। बताइए d/1/dx भी निकल गया, d/2/dx भी निकल गया, दोनों का मान समीकरण पहला में रखेंगे, क्लियर है। जल्दी से इतना नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आ जाइए, समीकरण पहला में क्या था, यही था समीकरण पहला, देखो तो यही ना था। आप अगर क्वेश्चन बना रहे हैं स्टार्टिंग से तो देखिएगा शुरू में समीकरण ये वाला था। बताइए समीकरण पहला में d/1/dx का वैल्यू हम लोग कहां से लिखेंगे, यहां से लिखेंगे, देखो तो d/1/dx सही ना है, यही वाला तो है, क्लियर है। तो क्या है बताइए, x का पावर y dy/dx log x है ना, ix के पावर y, क्लियर है। अच्छा यहीं पर हम इसको लिख देते हैं, हटा के, इसे तो बने ही है, तो लिख लेंगे ऊपर हुआ समीकरण पहला से, ध्यान से समझिएगा, समीकरण पहला से। आइए
समीकरण पहला से, फर्स्ट से क्या हो जाएगा बताइए, d/1/dx प्लस d/2/dx इज इक्वल टू 0। एक बार बताइए, d/1/dx का वैल्यू तो ये वाला है, तो यहाँ रख दिए हैं d/1/dx के स्थान पे, यहाँ पे इसको रखे हैं, बीच में यहाँ देते हैं प्लस। अब आइए d/2/dx कहाँ से लावे बताइए, d/2/dx कितना था, d/2/dx कहाँ था, हुआ ए वाला था हम लोग को, d/2 है ना, बाई का पावर x, ध्यान से समझिएगा, बाई का पावर कितना x, बाई का पावर x इंटू लॉग बाई, लिखते जाते हैं बाई का पावर x इंटू लॉग बाई, तो रखिए यहाँ पर बाई टू वाला का बाई का पावर x इंटू लॉग बाई, सही है, बीच में प्लस था तो प्लस दिए हैं। अब आ जाइए बताइएगा बताइएगा कौन सा बाई टू था ना, वो हाँ, बाई का पावर x इंटू लॉग बाई लिख लिया है, बाई टू है ना, बाई का पावर x इंटू लॉग बाई। अब आइए बाई का पावर x माइनस 1 x dy/dx है ना, बाई का पावर x माइनस 1, लिखिए कहाँ लिखा जाए, यहाँ था ना, बाई का पावर x माइनस 1 x, बाई का पावर x माइनस 1 इंटू एक्स इंटू dy/dx इज इक्वल टू, हम लोग dy/dx लिखे, d/2/dx लिखे हैं, इज इक्वल टू कितना है 0, क्लियर है। अब एक रात सोल्व करके dy/dx निकालिए। आपको पहले भी एक थ्योरी है ना चैप्टर पढ़ाए हैं 5.3 में, या 5.4 या 5.3 आई थिंक था, तो 5.3 में आपको हम पहले पढ़ाए थे कि जितना dy/dx रहेगा उसको एक तरफ लाओ, और जितना पास dy/dx नहीं उसको फेंक दो दूसरा तरफ। तो dy/dx कहाँ कहाँ है देखिए, एकरा में dy/dx है, हाँ है गुरुजी, रह देंगे, एकरा में है नहीं, एकरा में है नहीं, एकरा में है, तो ई दोनों को रह देंगे, ई दोनों को लेके चल जाएंगे इधर, और ई दोनों को रखेंगे तो एकरा में ई क्या है बताइए, x का पावर बाई इंटू dy/dx इंटू लॉग x, सही है। यहां इसमें नहीं है तो इसको लिखो, बाई का पावर x माइनस 1 इंटू एक्स इंटू dy/dx इज इक्वल टू, बताइए ई वाला प्लस में तो इन्हें जाके माइनस में, माइनस x का पावर बाई माइनस 1 इंटू बाई हो जाएगा, देखो ई वाला लिखे हैं, एक लिखो इन्हें प्लस में तो इन्हें माइनस में आ जाएगा, बाई टू दी पावर x इंटू लॉग बाई, बाई टू दी पावर x इंटू कितना है लॉग बाई, देख लीजिए क्लियर हुआ है, प्लस में तो हो जाएगा माइनस में हो गया, एकरा में से dy/dx को कॉमन करेंगे, बचेगा ये सब नीचे हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा, क्लियर है ना। तो चलिए सब वीडियो रोक के पहले लिखते जाइएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 55 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा वहां पर। तो चलिए प्रैक्टिस खाली हम लोग करते चलेंगे। तो एकरा में से अगर हम dy/dx को कॉमन करते हैं बउआ, dy/dx को कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा बताइए, x का पावर y इंटू लॉग बाई, देखिए x का पावर y इंटू लॉग बाई, इसको कॉमन कर लिए तो x का पावर y इंटू लॉग बाई नहीं हुआ, लॉग x है, आई थिंक यहाँ लॉग x है, यहाँ लॉग x है, ठीक है। एकरा में से dy/dx को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा बताइए, यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहां बचेगा बाई टू दी पावर x माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, दोनों में इधर माइनस है तो माइनस कर लेंगे कॉमन, तो कॉमन करेंगे तो क्या लिखाएगा बताइएगा, यहां लिखाएगा x का पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस यहां लिखाएगा बाई टू दी पावर x इंटू लॉग y, क्लियर है, क्लियर है। अगर यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है तो बस आपको dy/dx चाहिए होगा, जो अब निकल गया। चलिए dy/dx निकालेंगे तो नीचे चल जाएगा, इन्हें गुना में तो उन्हें भागा में, तो माइनस हो गया, मिला लीजिए अपना आंसर। छोटका टर्म को पहले लिखते हैं तो पहले लिखिए ना, बाई और x का पावर बाई माइनस 1, सही है, बाई माइनस 1 जोड़ यहां जाएगा बाई टू दी पावर x इंटू लॉग बाई, सही है, डिवाइडेड बाई, यहां बताइए क्या लिखाएगा, यहां जाएगा x का पावर y इंटू लॉग x जोड़, यहां बताइए क्या हो जाएगा, x बाई का पावर x माइनस 1, यही आपका आंसर होगा। आप एनसीईआरटी में आंसर जल्दी से मिला सकते हैं। चलिए क्लियर है, नोट कीजिए पहले इतना। हाँ अब हम लोग देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 13, लेकिन 13 नंबर क्वेश्चन से आगे अब जितना क्वेश्चन है सब बहुत ही आसान है, एकदम अब आराम से बन जाएगा। आपको सब इक्वेशन दिया है, बीच में बराबर के चिन्ह दे दिया है, एक टर्म इधर और एक टर्म उन्ने करके दे दिया, तो बहुत सब आसान है। तो 13 नंबर क्वेश्चन से एकदम इजीली आसानी पूर्वक आपको बन जाएगा। पहले आप 12 नंबर क्वेश्चन तक पूरा ढंग से इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, उसको हम लोग अगले क्लास में उसको सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है। आज रहने देते हैं बउआ, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है।
चलिए।